प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कॉर्पोरेट अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले के सारे क्वेश्चन जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट चैप्टर है वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें देखें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम हिंदी में क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक आता है, एक स्क्रीनशॉट यहाँ हो सकता है और एक ये यहाँ तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम रीड करते हैं यहाँ से। एक्स लिमिटेड 1987 में स्थापित ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में 2 लाख रुपए कर पूर्व शुद्ध लाभ कमाया। बिफोर टैक्स प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है। कंपनी की अभिदत्त पूंजी में 100 रुपए वाले 6000 यानी 6% पूर्वाधिकार अंश है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 6000 इंटू 100 यानी 6 लाख, ठीक है। और 10 रुपए वाले 60,000 क्षमता अंश जो सभी प्रदत्त है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके है 60,000 इंटू 10, ये भी 6 लाख, टोटल 12 लाख रुपए कैपिटल हो गई। आगे देखते हैं प्रश्न को। संचालकों ने नवंबर 2021 में समता अंशों पर 25 पैसे यानी 0.25 प्रति अंश अंतरिम लाभांश घोषित किया, वो भुगतान कर दिया। तो इंटरिम डिविडेंड तो 6000 इंटू 0.25 करना कितना होता है बच्चों? 6000 नहीं 60,000 था, 60,000 था। 60,000 इंटू 0.25 15,000, तो 15,000 रुपए इंटरिम डिविडेंड हो गया। गणित समझ में आ रही है? जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसको समझ में लेना जरूरी होता है। आगे करते हैं। पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ 48,600 रुपए था। तो ये लास्ट ईयर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड जो था वो ये आपका है। इस साल का कितना था? 2 लाख रुपए, है ना, बिफोर टैक्स था। संचालकों ने चालू वर्ष के लिए 62,400 रुपए का कर आयोजन किया। वो 10,000 रुपए सामान्य संचय में हस्तांतरित किए। तो देखो 62,400 टैक्स है, टैक्स की जरूरत थी ना हमें, क्योंकि जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो बिफोर टैक्स दिया हुआ था, तो उसमें ये घटा देंगे। और 10,000 रुपए उसने किस में ट्रांसफर करने के लिए बोला है? रिजर्व में। तो ये एलोकेशन कहलाता है। टैक्स चुकाना एलोकेशन नहीं है, टैक्स तो पहले ही घटा दिया जाएगा, हम लोगों ने ये सीखा। एलोकेशन में पहला पॉइंट हमारे पास आ गया ट्रांसफर टू रिजर्व। आगे वर्ष का पूर्वाधिकार अंश लाभांश दिया जाए। कितना परसेंट था पूर्वाधिकार पे? 6%। कितने पे? 6 लाख पे। कितना होता है? 36,000। 36,000 प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है। सही है ये बात? आगे समता अंशों पर 75 पैसे प्रति अंश की दर से अंतिम लाभांश फाइनल डिविडेंड देना है। तो 0.75 इंटू कितना होगा? 60,000, तो 45,000 ये देना है। हो गया। शेष लाभ आगे ले जाए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आगे क्या कहता है? 18 जुलाई 2022 को हुई वार्षिक सामान्य सभा यानी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में उक्त प्रस्तावों को अंशधारियों द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो हमें प्रपोजल करने की और प्रपोजल एक्सेप्ट होने की दोनों एंट्रियां करनी है। 19 जुलाई 2022 को अंश अधिपत्र एक नया लाभांश बैंक खाता खोलकर निर्मित किए गए। तो जो डिविडेंड वारंट्स, अंश अधिपत्र का मतलब होता है डिविडेंड वारंट्स, वारंट एक नया खाता खोला और उसमें दे दिए। तो ये प्रोसेस जनरल एंट्री करनी है कुल मिला के, डिविडेंड का बैंक अकाउंट खोलने की और वारंट इश्यू करने की। 18 अगस्त 2022 तक 1000 क्षमता अंशों के धारक
जिसने अंतिम लाभांश नहीं लिया, तो 1000 शेयर है और अंतिम लाभांश है 75 पैसे, गुणा करो तो 750 होता है क्या? चेक करो। तो 750 रुपए एक शेयर होल्डर को देने थे। चेक करो 750 होता है या 75 होता है? 750 सही है। तो 750 रुपए एक व्यक्ति ने नहीं मांगे, वो ये कह रहा है, देखो ये लिखा है 18 अगस्त 2022 तक बाकी सबने अपना पैसा ले लिया था डिविडेंड का। 1000 समता अंश के धारक जिसने अंतिम लाभांश नहीं लिया, तो अंतिम लाभांश 75 पैसे था, के अतिरिक्त सभी ने लाभांश प्राप्त कर लिया। इस राशि को न मांगे गए लाभांश खाते में हस्तांतरित कर दिया गया, तो ये क्या हो गई? अनक्लेम्ड। सही है ये बात? समझ में आ रही है? आगे, न मांगे गए लाभांश की राशि को 24 अगस्त 2022 को अदत्त लाभांश बैंक खाता अनपेड डिविडेंड बैंक इस खाते में जमा कर दिया गया। अब ये सारी प्रोसेस उसने कही तो हमने करी, ऐसा नहीं है। अगर नहीं कहता, बकाया रहता, तो हमें तो ये सारी जर्नल एंट्रियां करनी थी। आगे, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त मदों की आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए और 31 मार्च 2000 वर्ष को समाप्त होने वाले लाभानी से संबंधित लाभों के आवंटन और निपटारे यानी नोट्स टू अकाउंट्स भी तैयार कीजिए। इतना ही सवाल है। ठीक है, आपके इसमें आंसर दिया हुआ है 1,61,200 और MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर 2011 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, आसान क्वेश्चन है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अकाउंट नोट टू अकाउंट बनाएंगे। सरप्लस का किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एलोकेशन करते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले आप इसमें लिखें लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पीछे साल का हमने प्रॉफिट कमाया कितना है? अमाउंट बोले बेटा? 48,600। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं ईयर 2022 में करवा रहा हूँ, तो ये मेंशन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर साल इसमें बदलाव होते हैं बुक में, तो ये जरूरी है आप लोग भी नोटिस में ले लें। अब आपके आता है करंट ईयर प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखो 80, आफ्टर टैक्स लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको 2 लाख रुपए दिया हुआ है, ये बिफोर टैक्स था। इसमें से टैक्स लेस कर दो। टैक्स कितना दे रखा है बच्चों? 62,400 रुपए। तो घटाने के बाद में आफ्टर टैक्स कितना आता है? 1,37,600। टोटल लगा लें इसका, टोटल आता है 1,86,200। हमारे पास टोटल ये प्रॉफिट है। सही है ना? अब इसमें से अपने को एक एक करके जो भी चीजें कही थी वो लेनी है। तो लिखे लेस एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट का एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन यानी कहाँ कहाँ पे इसको आपने पुट किया है और कैसे कैसे इसको बांटा है। तो इसमें आप सबसे पहले नंबर 1 लिखें इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड, तो इंट्रीम डिविडेंड 25 पैसे प्रति शेयर दिया था, तो 60,000 शेयर थे, 15,000 रुपए आपने ट्रांसफर किए इंट्रीम डिविडेंड के नाम से। सबसे पहला पेमेंट आपका ये। नंबर 2 रिजर्व। रिजर्व में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, वो आपने 6% दिया 6 लाख पे, 36,000 रुपए।
फिर आपने इक्विटी शेयर फाइनल डिविडेंड दिया, वो आपने दिया 75 पैसे 60,000 अंश प्रत्येक अंश पे, तो ये आपके हुआ 45,000। उसके बाद में और इसमें कुछ नहीं था, ये 4 बातें आपने पेमेंट करी। डिविडेंड टैक्स 2022 में हटा दिया गया है तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक का टोटल कितना होता है? अब टोटल लगाएं, इसकी कितनी आती है बच्चों? 1,06,000, 1,06,000। तो ये घटाने पर जो सरप्लस आएगा कैरी फॉरवर्ड, यानी जो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, कितना है? 80,000। बस ये इतना ही है। और ये जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला जो प्रॉफिट है, प्यारे बच्चों, इसका आंसर भी सही नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको भी सही करें। तो आंसर को मैं आपको क्वेश्चन में दोबारा से मैच करवा दूं। आपका आंसर जो है वो 80,200 रहेगा। किताब में नोट कर लें। यहाँ पे ये जो 1,61,200 प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है उसको क्रॉस कर दे और उसकी जगह पे लिखिए कितना है बच्चों? 80,200 ही आपका आंसर आएगा। आंसर गलत है, चेंज कर लें। आगे देखें। सेकंड पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री आप इसमें लिखें इंट्रीम डिविडेंड के लिए। तो उसके लिए लिखें इंट्रीम डिविडेंड अकाउंट DR टू बैंक पेड। और अमाउंट इसकी कितनी कैलकुलेट की थी हमने? 15,000। ये चूंकि हम पहले लिख चुके हैं, इसकी गणित कैसे आती है, इसलिए अब इसकी मैथमेटिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, सेकंड एंट्री, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो लिखें सरप्लस अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 10,000। उसके बाद में थर्ड एंट्री, वो आपके है कि जो इंट्रीम डिविडेंड हमने पेमेंट किया था उसको सरप्लस से राइट ऑफ भी करना होता है। तो वो लिख दें सरप्लस अकाउंट DR टू इंट्रीम डिविडेंड अकाउंट 15,000। ये एंट्री मुझे आपको दोनों एक साथ ही करा देनी चाहिए थी, बीच में मैंने रिजर्व करवा दिया। तो आप जब परीक्षा में करें तो ये एंट्री को इस जगह पे कर दें। ठीक है, आगे देखिए। फोर्थ एंट्री, प्रस्ताव रखने की एंट्री। तो लिखें सरप्लस अकाउंट DR। अब प्रस्ताव में कौन कौन से प्रस्ताव थे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का और इक्विटी शेयर डिविडेंड का। तो लिखे टू प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट और टू प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट। और इनका डिविडेंड कितना कितना है? 36,000 और 45,000। मैं आप फिर कह रहा हूँ, गणित हम पहले लिख चुके हैं इसलिए दोबारा से नहीं लिखते। टोटल 81,000 प्रपोज्ड। प्रपोज्ड मतलब प्रस्ताव रखा गया। अब उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। तो स्वीकार हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? प्रपोज्ड PSD अकाउंट DR, प्रपोज्ड ESD अकाउंट DR टू PSD अकाउंट टू ESD
डी अकाउंट। प्रपोज्ड शब्द हट जाता है, बाकी सारी बातें वही रहती है। एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद में 6th पॉइंट, आगे ये पैसा हमें किसमें जमा कराना है? डिविडेंड बैंक अकाउंट एक खोलना है, उसमें पैसा जमा कराना है। तो लिखें डिविडेंड बैंक अकाउंट दिया टू बैंक, और कितना पैसा जमा कराएंगे? 81,000 है क्या दोनों की टोटल? 81,000 रुपए जमा करा देंगे। 81,000 डिपोजिट इन बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली एंट्री वारंट इशू करने की, जिसको हम पेमेंट की एंट्री बोलते हैं। तो इशू ऑफ वारंट स्लैश पेमेंट, एक ही एंट्री होती है इसके लिए। तो इशू ऑफ वारंट में आप क्या करोगे? PSD अकाउंट DR, ESD अकाउंट DR। टू बैंक लिखते हो ना पेमेंट के लिए, बैंक नहीं लिख के हम लिख देंगे डिविडेंड बैंक। सही है ना? ये पेमेंट हो गया। पेमेंट बोल दो चाहे इश्यू ऑफ वारंट बोल दो, एक ही बात है। कितना अमाउंट है बेटा इसका? 36,000, 45,000, 81,000। अब उसके बाद में एक व्यक्ति था जो पैसे लेने के लिए नहीं आया, तो नहीं आया तो दो एंट्रियां होती है, पहले अनक्लेम्ड की और दूसरी अनपेड की। फिक्स है ये, है ना? तो पॉइंट नंबर कितना है? एंट्री है 8th एंट्री, अनक्लेम्ड की एंट्री, ठीक है। तो लिखें डिविडेंड बैंक अकाउंट DR टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट 750, और 9 नंबर एंट्री अनपेड की, अनपेड डिविडेंड बैंक। तो इसकी एंट्री में अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट दिया, ये एक अलग खाता बनाते हैं इसलिए बैंक अकाउंट दिया टू डिविडेंड बैंक। ये भी 750। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।